आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का फिजिक्स। पिछले क्लास में बोल दिए थे कि आज से यानी दिनांक 28 तारीख तीसरा महीना 2024 से हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, विज्ञान और मापन, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। हम विज्ञान और मापन में ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम बतलाएंगे कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। तो देखिए, हर एक लोग यानी हर एक शिक्षक या हर एक वैज्ञानिक अपने अपने तरीका से विज्ञान को परिभाषित किए हैं। समझ में आ गया? फिर भी चलते हैं कुछ मुख्य परिभाषा जो कुछ वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी सावधानी पूर्वक यानी सही तरीका से, क्रमबद्ध मतलब लगातार, क्रम बाय क्रम, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, इसी प्रकार। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप प्रयोग और परीक्षण, प्रयोग मतलब कथी? क्रमबद्ध प्रयोग और परीक्षण मतलब जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, बी और ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान यानी जानकारी। समझ में आ गया? अतः हम कह सकते हैं विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा बच्चे क्लास तक के लिए ही सीमित है। समझ में आ गया? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर हमको न आए तो क्या दिक्कत है, हम एक लाइन में कहेंगे विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान की दो शाखा है। विज्ञान को दो शाखा है। विज्ञान का दो शाखा है। विज्ञान का कितने शाखा है? यानी दो भाग है, दो पार्ट है। समझ में आ गया? देखिए, विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है। साइंस यानी विज्ञान यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइंस। साइंस का दो पार्ट है, भौतिक विज्ञान यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फिजिकल साइंस, तथा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ साइंस या इसी को बोलते हैं बायोलॉजी। समझ में आ गया? अब देखिए, आगे देखते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल क्वांटिटी भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार के, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिक विज्ञान दो प्रकार के, भौतिकी और रसायन शास्त्र। इसी प्रकार जीव विज्ञान दो प्रकार के, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। समझ में आ गया? तो देखिए, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ साइंस या इसी को बायोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए, भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स और रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री। वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटनी और प्राणी विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। समझ में आ गया? इसी विज्ञान की इतना सारा पार्ट है, इसमें हम इस चैप्टर को यानी फिजिक्स को पढ़ेंगे। यही ना चैप्टर है भौतिकी। तो इसी भौतिकी को क्या करेंगे हम, यानी फिजिक्स को पढ़ेंगे आज से पर डे। समझ में आ गया? तो देखिए, अब हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं यानी भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा यानी भौतिक विज्ञान की, यही ना भौतिक विज्ञान है, इसका वह शाखा मतलब कथी? वह पार्ट जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा, तो भौतिक विज्ञान का ही ना पाठ है भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा यानी पाठ जिसके अंतर्गत पदार्थ और उसके घटकों मूलभूत घटकों की उनकी गति और व्यवहार
देशाकाल के माध्यम से ऊर्जा और बल के संबंध संस्थाओं का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। अथवा हमको ये परिभाषा नहीं समझ में आए तो उसको छोड़िए, दूसरा परिभाषा बतलाते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा यानी भौतिक विज्ञान का वह पाठ या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध तथा परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य मतलब कथी, जो पार्ट होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल, समझ में आ गया। तो द्रव्य कोई भी पदार्थ है और ये भी एक क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ और ऊर्जा यानी उसमें कितना ऊर्जा है, एनर्जी कितना है। तो द्रव्य और ऊर्जा के बीच में संबंध तथा परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। समझ में आ गया। देखिए भौतिक विज्ञान का खोज, अब आगे जानेंगे कि भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी भौतिक विज्ञान का खोज का श्रेय सबसे अधिक किसका होता है। तो देखिए सर आइजक न्यूटन को भौतिकी के जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को भौतिकी के जनक कहा जाता है। आगे देखिए गैलीलियो गैलीली को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ये अगर सिर्फ पूछा जाए कि भौतिकी के जनक कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, पिता कौन है, तो सर आइजक न्यूटन। समझ में आ गया। लेकिन अगर पूछे कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली। समझ में आ गया। और अल्बर्ट आइंस्टीन को शास्त्रीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। अब अगले क्लास में हम आते हैं तो क्या करेंगे, अगले क्लास में हम विज्ञान और मापन, पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन, उसी को हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम दिया गया है विज्ञान और मापन, इसी को क्या करेंगे, अगले क्लास में आते हैं और शुरू करेंगे। जय हिंद।